Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to our class of C++. लास्ट टाइम हम फॉर लूप का जो तारुफ है वो पढ़ रहे थे, तो हम वहीं से अपनी बात को कंटिन्यू करते हैं। ये जो आपके सामने स्लाइड पे आपको टेबल ऑफ टू नज़र आ रहा है, यानी दो का टेबल आपको नज़र आ रहा है, इसको फॉर लूप के ज़रिए या डू वाइल लूप के ज़रिए प्रिंट भी किया जा सकता है। तो हम इसको मज़ीद इस एग्जांपल से और एक दूसरी एग्जांपल से एलेबोरेट करेंगे, और साथ ही आज इसका मैं आपको एक प्रैक्टिकल भी करवाऊंगा। देखिए, हमने दो का जो टेबल है इसको किस तरह से हम प्रिंट करवा सकते हैं। इसके पीछे आइडिया ये है कि हमारे पास जिस इंटीजर का आपने टेबल प्रिंट करवाना है वो हमें मालूम होना चाहिए, और इसके अलावा एक हमारा वेरिएबल वो होगा जो काउंटर के तौर पे हम लूप में लगाएंगे। तो काउंटर हर बार एक एक करके बढ़ता चला जाएगा। काउंटर 1 से शुरू करें और काउंटर को जिस इंटीजर का टेबल या पहाड़ा आपने प्रिंट करना है उसके साथ ज़रब देकर जो है वो स्क्रीन पर प्रिंट करवाते जाएं। काउंटर एक एक करके बढ़ता जाएगा और टेबल 10 तक जब चला जाएगा तो टेबल पूरा प्रिंट हो चुका होगा। तो इसका प्रोग्राम देख लेते हैं। हमारे पास देखें, हमारे पास मेन फंक्शन की बॉडी में आ जाएं आप सीधा। यहाँ पर काउंटर का एक वेरिएबल है जो इंटीजर टाइप का है। काउंटर 1 से लेकर लेस देन इक्वल टू 10, यानी टोटल 1 से 10 तक चल रहा है। काउंटर प्लस 1 हो रहा है हर बार। और एक सी आउट की सिंपल सी स्टेटमेंट लिखी हुई है जिसमें दो का टेबल है तो दो, उसके आगे ज़रब का निशान है, और उसके बाद फिर काउंटर जो हर बार 1 2 3 4 हर बार छपेगा। उसके बाद इक्वल टू का निशान है, उसके बाद दो ज़रब यानी जिसका टेबल है उसको काउंटर के साथ ज़रब दी गई है, और उसके बाद बैकस्लैश n है यानी न्यू लाइन हर बार प्रिंट होगी। तो ये हमारा एक सिंपल सी स्टेटमेंट के साथ दो का पहाड़ा 10 बार ये स्टेटमेंट चलेगी, तो 10 बार दो का जो पूरा पहाड़ा है वो प्रिंट हो जाएगा। इसकी आउटपुट ये होगी 2 ज़रब 1 बराबर 2, 2 ज़रब 2 बराबर 4। इस तरह से इसकी आउटपुट होगी। इसके फ्लो चार्ट को देख लें आप, तो फॉर लूप का फ्लो चार्ट भी आपको समझ आ जाएगा। स्टार्ट और उसके बाद काउंटर को 1 से इनिशियलाइज किया। यहाँ पर जब तक हमारी जो काउंटर है ये लेस देन इक्वल टू 10 ना रहे उस वक्त तक 2 ज़रब काउंटर जो है वो प्रिंट होता रहे और काउंटर में 1 का इंक्रीमेंट होता रहे, और जब ही ये कंडीशन फॉल्स हो तो उसके बाद एग्जिट कर जाए। तो इसको थोड़ा सा, इसी प्रोग्राम को हम थोड़ा सा इनहेंस्ड शक्ल में मॉडिफाई भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम वो जिस नंबर का हमने टेबल प्रिंट करना है वो भी इंटीजर के तौर पे वेरिएबल ले लें, और कहाँ तक टेबल प्रिंट करना है मैक्सिमम लिमिट ले लें और काउंटर ले लें। मैक्सिमम लिमिट में 10 की वैल्यू ले लें, और उसके बाद जिस नंबर का आपने टेबल प्रिंट करवाना है वो cn के जरिए यूजर से इनपुट करवा लें, और फॉर लूप में यही वेरिएबल्स लगा के आप इस टेबल वाले जो हमारा प्रोग्राम है इसको जरा इनहेंस भी किया जा सकता है। तो हम अब चलते हैं डेव सी प्लस प्लस की तरफ, और डेव सी प्लस प्लस में जाके हम इसी फॉर और डू वाइल लूप से दोनों तरीकों से ये दो का टेबल कैसे प्रिंट करते हैं ये मैं आपको प्रैक्टिकल करवाता हूँ। तो मैं इसकी डेव की स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। ये स्क्रीन शेयर हो गई। अब हम न्यू में आके एक सोर्स फाइल बना लेते हैं। तो हम एज यूजुअल इसको जो है वो टाइप करेंगे। सबसे पहले मैं डू वाइल लूप के जरिए आपको यही जो प्रोग्राम है ये सिखाता हूं कि आपने डू वाइल लूप के जरिए इसको कैसे आपने ये टेबल प्रिंट करवाना है। सो हमारे पास पहले हम cls की कमांड दे लें, और इसके बाद रिटर्न 0। ये हमारा एक खाली ढांचा आ गया जी। अब हम क्या करते हैं, इंटीजर वेरिएबल्स नंबर 1, n वो नंबर होगा जिसका टेबल प्रिंट होगा, c वो काउंटर होगा या i वो काउंटर होगा, और हमारे पास लिमिट वो वेरिएबल होगा जिस लिमिट तक आपने इस लूप को, इस टेबल को प्रिंट करवाना है। तो लिमिट जो है फिलहाल हम इसको 10 रखते हैं, और उसके बाद हम यूजर से नंबर ले लेते हैं। एंटर अ नंबर फॉर टेबल टू प्रिंट। जिसका टेबल प्रिंट करवाना है वो यूजर से आप cn करवा लें, तो वो n में ले लें। उसके बाद डू
सॉरी, डू से पहले हम क्या करते हैं, आई को 1 से इनिशियलाइज कर देते हैं, आई इज इक्वल टू 1, और डू के बाद डू की बॉडी में आ जाएं। डू की बॉडी में हमने क्या करना है, सी आउट, और यहाँ पे हमारा वो नंबर है जिसका टेबल प्रिंट करवाना है। उसके बाद ज़रब का निशान डाल दें यहाँ पे लिटरल की सूरत में, और उसके बाद यहाँ पर हमारा वो काउंटर आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, इक्वल टू का निशान आ जाएगा लिटरल में। फिर हमारे पास क्या आएगा, नंबर स्टार काउंटर, यानी नंबर काउंटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और आखिर पे लाइन एंड हो जाएगी। और यहाँ पर i इज इक्वल टू आई प्लस 1, यानी हम अपने काउंटर को इंक्रीमेंट कर देंगे। एक तरीका ये है, दूसरा है i प्लस प्लस। तो यहाँ पर वाइल लूप, वाइल की शर्त अभी लगेगी, डू उसके बाद वाइल, वाइल i इज लेस देन और इक्वल टू लिमिट, जब तक जो हमारा काउंटर है वो लिमिट तक से छोटा या उसके बराबर होगा। तो ये हमारा डू वाइल के जरिए टेबल प्रिंटिंग का प्रोग्राम है। ठीक है, इसको सेव करते हैं हम, तो ये आ जाएगा। इसको हम C++ वाले फोल्डर में सेव करवा देते हैं। प्रैक्टिकल में यहाँ पर ऑनलाइन प्रैक्टिकल टेबल प्रिंट वाइल लूप, वाइल लूप के जरिए टेबल प्रिंटिंग का ये प्रैक्टिकल है हमारा। अब हम इसको एग्जीक्यूट मेन्यू में जाके कंपाइल करते हैं। तो आपने यहाँ देखें कंपाइलेशन लॉग में 0 एरर्स हैं, 0 वार्निंग्स हैं, और ये कंपाइल हो चुका। अब हम एग्जीक्यूट मेन्यू में जाके इसको रन करते हैं। तो ये हमें कुछ, मैं स्क्रीन शेयरिंग में जाके आपको दोनों स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ये देखें हमारे पास आउटपुट विंडो आ गई जो आपको सामने नजर आ रही है। एंटर अ नंबर फॉर टेबल टू प्रिंट, हम 8 का टेबल या 16 का टेबल फर्ज करें प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो 16 का टेबल प्रिंट करवाने के लिए जैसे ही हमने 16 जो है वो इनपुट दिया, तो ये देखें 16 ज़रब 1 16, 16 ज़रब 2 32, इस तरह करते करते ये वो डू वाइल लूप जो है ये 10 बार चल के जो है ये टर्मिनेट हो गया। तो ये हमारा बुनियादी तौर पे जो डू वाइल लूप से टेबल प्रिंटिंग वाला प्रोग्राम है वो इस तरह से एग्जीक्यूट होता है। अब हम इसको मैं टर्मिनेट कर देता हूं। अब हम दोबारा आ गए हैं अपनी इसी स्क्रीन पे। सो ये डेव वाली स्क्रीन हमारे पास आ गई है। अब मैं इसको कॉपी करता हूं, सबको कॉपी किया, और इस फाइल को मैं क्लोज कर देता हूं और एक नई फाइल बनाता हूं, नई सोर्स फाइल बनाता हूं और उसमें पेस्ट कर देता हूं। ये हमारा प्रोग्राम होगा फॉर लूप के जरिए। इसमें नंबर और आई और लिमिट, यही 3 वेरिएबल्स रहेंगे। लिमिट इज इक्वल टू 10 और आई इज इक्वल टू 1 यहां नहीं होगा, यहां डू की बजाय फॉर लूप आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, यहां से वाइल को हटा देता हूं, यहाँ पे फॉर जो है इसको लगाते हैं। फॉर आई इज इक्वल टू 1, I1 और सेमीकोलन, आई इज लेस देन और इक्वल टू लिमिट आई प्लस प्लस आई प्लस प्लस। ये देखें हमारे पास आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन इक्वल टू लिमिट आई प्लस प्लस, यानी इंक्रीमेंट भी यहीं पे आखिरी कंडीशन जो है, टर्मिनल कंडीशन भी यहीं पे चेक होती है, और इनिशियलाइजेशन भी इसी में पैरेंथेसिस के अंदर हो जाती है। और ये जो बॉडी में हम इंक्रीमेंट करवा रहे हैं इसको भी हम बंद कर देते हैं। तो यही हमारा जो प्रोग्राम है डियर स्टूडेंट्स, ये फॉर लूप से हमने इसको थोड़ी सी चेंज करके इसको फॉर लूप से कर लिया। तो अब टेबल प्रिंटिंग का ये प्रोग्राम जो है ये फॉर लूप की मदद से चलेगा। मैं इसको सेव के बटन पे जाके सेव करता हूं, तो इसका नाम फॉर लूप, वाइल लूप की बजाय हम कर देंगे फॉर लूप, ऑनलाइन प्रैक्टिकल टेबल प्रिंट फॉर लूप। तो ये सेव हो गया। अब हम इसको एग्जीक्यूट मेन्यू से कंपाइल करते हैं। तो देखिए आपने कंपाइलेशन रिजल्ट्स में आके देखें 0 एरर्स हैं, 0 वार्निंग्स हैं। अब दोबारा हम एग्जीक्यूट के जरिए रन मेन्यू में आते हैं। तो ये स्क्रीन जो है ये आपको शेयर हो रही है आउटपुट विंडो वाली। मैं इधर ले आता हूँ इसको। हम कहते हैं जी
हमने 14 का टेबल प्रिंट करवाना है। तो ये देखें, यही जो टेबल प्रिंटिंग वाला प्रोग्राम है ये फॉर लूप से हमने किया। तो इसमें बुनियादी तौर पे हमारे पास 14 का टेबल जो है ये फॉर लूप के जरिए 10 बार ये आइट्रेट हुआ और 10 बार ये 14 का टेबल प्रिंट हो गया। अब इसमें आपने देखा कि डू लूप हमारा डू वाइल कैसे काम करता है और फॉर लूप कैसे काम करता है और इसको कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है। तो हम वापस आते हैं यहाँ से। डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, हम फॉर लूप के साथ और डू वाइल लूप के साथ फैक्टोरियल को कैलकुलेट करने वाला जो प्रैक्टिकल है वो भी करेंगे। मैं चाहता हूँ कि हम ये लूप से आगे बढ़ने से पहले पहले इसका एक एक्सटेंसिव प्रैक्टिकल वगैरह मैं आपके सामने पेश कर दूं, ताकि आपको खुद भी कभी इसको इस्तेमाल करना पड़े तो आपको पता हो कि आपने कैसे जो है वो वेरिएबल्स लेने हैं, कंडीशंस को कैसे मैनेज करना है और कैसे इन चीज़ों को आपने इसकी कोडिंग करनी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम फैक्टोरियल वाला जो प्रोग्राम है वो डू वाइल लूप और फॉर लूप के साथ हाजिर खिदमत होंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।